आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरसीएफ स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करके एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों इसी पैरेलल चैनल के अंदर एक डबल बॉटम भी प्रिपेयर्ड है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 176 के पास आती है। और दोस्तों इसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है नेकलाइन के पास, और उसके कारण दोस्तों हमारा ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए, उसको अपने ब्रेकआउट को सेफगार्ड करने के लिए हम यहाँ पर डबल नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों हमारा जो एक्चुअल ब्रेकआउट है वो अभी हम लेकर चलेंगे 180। एक्चुअल ब्रेकआउट दोस्तों 170 के ऊपर है जो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी हम 180 लेकर चलेंगे। तो हमें वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 180। जैसे ही दोस्तों हमें डेली ग्रीन कैंडल क्लोज मिल जाएंगी अबाउ 180, उसके बाद ये पैरेलल चैनल कंफर्म हो जाएगा अपसाइड ट्रेड के लिए। और दोस्तों जैसा मैंने बताया था ये जो इनसाइड रेंज है वो 14% की है। जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करेंगी तो अपसाइड में स्टॉक 14% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अल्टीमेट टारगेट निकल कर आता है वो 205 रुपीज़ का आता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला है दोनों नेकलाइन के ऊपर, और जैसे ही मिलेगा दोस्तों उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है जो एक 50% है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है, उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइजर को पूछकर। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों सीधा जाकर कल ये स्टॉक के अंदर पोजीशन बाई साइड की मत कर लेना। अभी भी बोल रहा हूँ ब्रेकआउट आया नहीं है, हमें वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग अबाउ 180, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड बनेगा। और दोस्तों फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले।
दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिला। यही एरिया पे हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और RSI के दोनों के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल और उसी के अंदर एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। कंफर्मेशन कैंडल का वेट है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी तो फिर ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और अगर एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।